पहले पोलियो को चुनौती दी, फिर गरीबी को हराया और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा गर्व से लहराया। बिहार के नालंदा के झंडू कुमार की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। देखिए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला पदक दिलाने वाले झंडू कुमार की अद्भुत कहानी। पोलियो का अभिशाप, दिव्यांगता के बावजूद हर सुबह 20 किलोमीटर दूर जाकर सब्जियां खरीदना, फिर उसे बाजार में जाकर बेचना, कमाकर लाए गए पैसे से माँ बाप की मदद करना और फिर यहां से कामयाब बनने के लिए हर शाम जिम जाना। झंडू कुमार की दिन भर की ये थकान की कहानी अब कामयाबी की कहानी बन गई है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला पदक दिलाने वाले झंडू कुमार की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। बिहार के नालंदा के रहने वाले इस 28 साल के खिलाड़ी ने गरीबी, पोलियो और आर्थिक तंगी जैसी तमाम चुनौतियों को मात देकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीत लिया है। ग्लासगो में उन्होंने पुरुषों के हैवीवेट पैरालिफ्टिंग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है। हमें बहुत खुशी की बात है कि आज हरनौत से ऐसा छोटा सा जगह से उठकर आज कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल आया, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। और साथ ही पूरे बिहार के दिव्यांग जगत में भी बहुत खुशी की लहर दौड़ी है कि एक छोटे से जगह से उठकर आज इतना बड़ा पैदान पर गया है। बिहार के नालंदा के हरनौत के रहने वाले झंडू कुमार की यह कहानी बस कांस्य पदक तक सीमित नहीं, यह उस जिद की कहानी है जिसने गरीबी को हराया, पोलियो को चुनौती दी और आखिरकार भारत का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गर्व से लहरा दिया। ग्लासगो में जीता गया यह ब्रॉन्ज मेडल किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं। परिश्रम, साधना और संघर्ष की भट्टी में दबकर बाहर निकला है ये झंडू कुमार। झंडू कुमार जब सिर्फ 5 साल के थे तभी पोलियो ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद साधारण थी। घर का गुजारा हरनौत बाजार में सब्जी बेचकर चलता था। कोविड-19 महामारी के दौरान ओवर ब्रिज निर्माण के कारण परिवार की सब्जी की दुकान बंद हो गई। आमदनी का बड़ा जरिया खत्म हो गया। ऐसे में झंडू ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। झंडू की रोजाना कमाई सिर्फ 400 से 500 रुपए तक ही होती थी। इसी पैसे से घर चलता था। दूसरी ओर एक खिलाड़ी के लिए जरूरी प्रोटीन सप्लीमेंट पर ही करीब 1000 रुपए खर्च हो जाते थे। साल 2023 में उन्होंने राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अपना ई रिक्शा तक बेच दिया, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह एक भी सफल लिफ्ट नहीं लगा सके। कई लोगों के लिए सफर खत्म होने जैसा होता है, लेकिन झंडू के लिए नई शुरुआत साबित हुई। भारत के पूर्व पैरा पावर लिफ्टर और राष्ट्रीय कोच राजेंद्र सिंह राहेलू की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने झंडू को भारतीय खेल प्राधिकरण के गांधीनगर स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग का मौका दिया। यही वो मोड़ था जिसने उनके कैरियर की नई दिशा बदल दी। झंडू कुमार की जीत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार, रिश्तेदार और ग्रामीण लगातार उनके घर पहुंचकर बधाई देने लगे। पिता रामानंद पासवान ने बताया कि वो पूरी रात जाकर बेटे का मुकाबला मोबाइल पर ही देखते रहे। जैसे जीत की खबर मिली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुशी के बाद रात भर तो आप सोए नहीं होंगे, लगा हुआ कि क्या होगा, कब होगा। टीवी देख रहे होंगे। देख रहे थे। क्या मोबाइल पर देख रहे। तब जीतने के बाद बहुत अब तो मिठाई खिलाना पड़ेगा आपको या फिर खाना पड़ेगा। ठीक है, खिलाएंगे।